खबर फर्रुखाबाद से, जो भारतीय किसान यूनियन किसान शक्ति के जिलाध्यक्ष सत्यवान झा के नेतृत्व में पदाधिकारी ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया और अपर जिलाधिकारी न्यायिक को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने अपर जिलाधिकारी से कहा कि 48 घंटे के अंदर समस्याओं का निस्तारण नहीं होता तो तीसरे दिन पुनः कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गांव-गांव डिजिटल मीटर लगाए जा रहे हैं। इन मीटरों के लगने से किसानों को पुराने मीटरों से 30% अधिक रीडिंग आने से बिल अधिक आएंगे। किसानों का काफी नुकसान हो रहा है, इस पर तत्काल रोक लगाई जाए। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा किसानों को मुख्यमंत्री योजना के तहत किसानों को सिंचाई के लिए नलकूप का लाभ दिया जाता है। जो किसान समरसेबल खुद खरीद लेते हैं उसका पैसा उनके खाते में भेजा जाता है, लेकिन दर्जनों किसानों का बोरिंग होने के बाद भी अभी तक समरसेबल का अनुदान का पैसा उनके खातों में नहीं पहुंचा है। इस संबंध में कई बार शिकायत करने के बावजूद भी कार्यवाही नहीं की जा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यवान झा है। मैं भारतीय किसान शक्ति से जिलाध्यक्ष हूँ और प्रदेश प्रभारी। किस बात को लेकर आज आप लोग कलेक्ट्रेट में इकट्ठा हुए? आज हम लोग कलेक्ट्रेट में इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि जो सरकार द्वारा अनुदान सिंचाई विभाग का किसानों को दिया गया है, जो बोरिंग के तौर पे फ्री वाली बोरिंग हो रही है, उसमें ठेकेदारों को पेमेंट बाबू ने कर दी है और जिन किसानों ने अपने पैसे से जो सामान लगाया गया उसकी पेमेंट अभी तक बाबू ने नहीं की, जिसके लिए ऑफिस के चक्कर कटवा रहा है, जबकि जय साहब पूरी एमबी बना के बाबू को दे चुके हैं और बाबू कमीशन के चक्कर में पेमेंट नहीं कर रहा। और दूसरा मुद्दा ये है कि जसी में बहुत टाइम से वन विभाग की ज़मीन किसी के कब्जा कर रखी है। उस व्यक्ति ने कई बार गाँव वालों ने, कई लोगों ने कंप्लेंट करने पर भी वन विभाग ने अभी तक वो ज़मीन खाली नहीं कराई, जिसके चलते वो पड़ोसी खेत वालों से आए दिन झगड़ा होता रहता है। और हम लोगों ने मीटर का जो डिजिटल मीटर सरकार लगवा रही है प्राइवेट तौर पे, उसका भी विरोध करते हैं, क्योंकि जो पुराने मीटर लगे हैं, अगर वो पुराने मीटर ख़राब थे अब तक तो बिल उनका क्यों लिया जा रहा था। नए मीटर में क्या है, नए मीटर की जो यूनिट औसती है वो पुराने मीटर से कम 30 से 40% फास्ट है, जिसका लाभ सीधा प्राइवेट कंपनियों को मिलेगा, किसानों का नुकसान ही है। इसके संबंध में हमने ज्ञापन दिया है। और दूसरा, जो खनिज अधिकारी हैं यहाँ जिला फर्रुखाबाद के, जो खनन अधिकारी हैं, उनको मैंने कई बार फ़ोन पे कंप्लेंट की है कि आपके क्षेत्र में खनन हो रहा है अवैध तरीके से, तो उन्होंने फ़ोन उठाया, ठीक कार्रवाई करेंगे। पुलिस अगर कार्रवाई करती भी है तो उन्होंने खुदा फ़ोन करके वो लोगों के ट्रैक्टर छुड़वा देते हैं, और जबकि परमिशन होती है 30 टाली की, 100 घन मीटर की, और वहाँ जो खनन चल रहा है उसकी खुदाई 200, 250 घन मीटर हो जाती है, और ना कभी जाँच करने जाते हैं ना कुछ। कौन छुड़वा देता है ट्रैक्टर? ट्रैक्टर खननकारी फ़ोन करके छुड़वा देते हैं, पुलिस पकड़ती भी है। अच्छा, तो यानी कि यहाँ तक कि मतलब प्रशासन के संग मिला हुआ है? अरे खननकारी तो खनन करवा ही रहे हैं। आप जितनी भी आपने परमिशन दी अब तक, आज जाँच उनकी जाँच करवाइए, डीएम साहब उसकी जाँच करवाएं। और जहाँ जहाँ खुदाई हुई है वहाँ घन मीटर की नाप के लिए कितने घन मीटर मिट्टी खोदी गई है, और खुले ट्राले के साथ मिट्टी ढोई जा रही है। अब तो खनन बंद होना चाहिए, बारिश का समय है, लोग रोडों पे सड़कों पे निकलते हैं, रात भर बारिश होती है, बाइक से एक्सीडेंट हो जाए, फिसल जाए, कुछ हो जाए, और खुले डाले के साथ खनन होता है, खुलेआम खनन हो रहा है। तो किस आज आपने ज्ञापन किसको दिया? आज ज्ञापन एडीएम नायक लेके गए हैं। अच्छा, क्या आश्वासन दिया? आश्वासन दिया है, ठीक है, जो आपने बिंदु दिए उचित कार्रवाई होगी, और मैं अगर कार्रवाई नहीं हुई, खनन बंद नहीं हुआ, तो मैं 2 दिन के अंदर खनन अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोलूँगा। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट।